नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, अहमदाबाद से उदयपुर गेज कन्वर्जन के अंतर्गत डूंगरपुर से असारवा अहमदाबाद तक का कार्य पूरा हो चुका है, जिसको कि कल ओपन कर दिया गया है तथा इस पर एक डेमो गाड़ी प्रतिदिन चलाई जाएगी। कल विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हो चुका है तथा 17 जनवरी से हफ्ते में 6 दिन यहाँ पर ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि लोकल यात्रियों की मांग है कि सुबह के वक्त भी एक ट्रेन डूंगरपुर से असारवा अहमदाबाद के लिए चलाई जाए, जिससे और सुविधा लोगों को मिल जाएगी। बहरहाल जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की तथा बातों में उन्होंने जो प्रस्तावित परियोजना है डूंगरपुर से रतलाम की, उसके बारे में अपने उद्गार कहे। जनप्रतिनिधियों के अनुसार वर्तमान राज्य शासन के द्वारा लागत को साझा न करने की वजह से यह परियोजना अटकी पड़ी है, जबकि यह पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही 2017 में इसका कार्य अटका हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सभी को मिलकर इस परियोजना को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस परियोजना के इतिहास पर हम नजर डालें तो वर्ष 2010-11 के रेल बजट में इसको स्वीकृत किया गया था। 2017 तक इसको बनाया जाना था। केंद्र और राजस्थान सरकार की 50-50% भागीदारी सुनिश्चित हुई थी। शुरुआत में अपने हिस्से की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा भुगतान कर दी गई। बाद में इस परियोजना की लागत बढ़ने पर भागीदारी से इनकार कर दिया गया। परियोजना का कार्य 2017 में बंद हो गया था। 192 किलोमीटर लंबाई की इस परियोजना के लिए 175.56 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। साथ ही आज की तारीख तक इसमें कुल 191.39 करोड़ के काम हो चुके थे। यानी कि जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस परियोजना का कोई भी परिणाम सार्थक समझ में नहीं आ रहा था। वर्ष 2019 में नई सरकार बनने के बाद जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा इस परियोजना की जमीन संबंधी लागत साझा करने पे सहमति दी गई, लेकिन 50% जो लागत है उसको साझा करने में इन्होंने असमर्थता दिखाई। तब से यह मामला अटका हुआ है। लेकिन इस परियोजना के बारे में अब एक सकारात्मक खबर भी आ रही है। वह यह है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बांसवाड़ा जिले के दानपुर में लगने वाला है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें रेलवे लाइन सहित आ रही है। बांसवाड़ा के इलाके को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा एक और पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी विवादित भी रहा, वह था एटॉमिक पावर प्लांट का काम, जो कि छोटी सरवन में शुरू हो चुका है, जिसकी अभी प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है। आने वाले 2 साल में इसका शिलान्यास वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। यह भी इसी रेलवे लाइन की उपयोगिता की वजह से शायद सैंक्शन किया गया है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पावर कंपनियां हैं वे लागत को साझा करते हुए इस रेलवे लाइन का निर्माण करवा सकती है। रतलाम से दानपुर बांसवाड़ा तक यदि रेल लाइन आती है तो कुल दूरी रहती है 58 किलोमीटर के आसपास और 1500 से 1700 करोड़ का खर्चा होगा। वहीं अगर डूंगरपुर से दानपुर बांसवाड़ा होकर रेल लाइन आती है तो यही खर्चा करीब 2600 करोड़ रुपए का हो सकता है और इसकी दूरी 188 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि प्लांट के लिए कोयला ढोने के लिए यदि रेलवे लाइन दानपुर तक ही बनाई जाए तो वह 58 किलोमीटर में 1500 से 1700 करोड़ की लागत से बन जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा डूंगरपुर वासियों को तब मिलेगा जब डूंगरपुर तक रेलवे लाइन आए। हालांकि इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा उस स्थिति में चेंज हो जाएगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट और जो एटॉमिक पावर प्लांट डल रहा है इसमें कोयले की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। बॉयलर और जो भी ऊर्जा संबंधी कार्य है उसमें कोयला ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए रेलवे लाइन को बिछाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो हम ये मान सकते हैं आने वाले समय में पावर प्लांट कंपनियों की मेहरबानी से यह रेलवे लाइन बिछ सकती है। क्योंकि हालांकि लंबे समय से दोनों पावर प्लांटों का काम ठंडे बस्ते में चल रहा था, परंतु अब इसमें तेज़ी आती दिखाई दे रही है। जो दानपुर का प्लांट है और जो छोटी सरवन का प्लांट है, इन दोनों के बीच दूरी करीबन 7 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है तथा जो दानपुर का प्लांट है इसका निर्माण बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा किया जा रहा है। वहीं जो छोटी सरवन का पावर प्लांट है उसको केंद्र सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा है। इसका
शिलान्यास वर्ष 2022 के अंत या 2023 के आरंभ में किया जा सकता है तथा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएंगी और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है उसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई जाने वाली है तथा सरकार के अनुसार यह पावर प्लांट सुरक्षित भारतीय तकनीक पर आधारित होने वाले हैं तथा निर्मित होने वाला यह संयंत्र जनता को कोई नुकसान नहीं देगा। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, परंतु सभी जानते हैं कि जो आणविक पावर प्लांट रहते हैं उनका अपशिष्ट कितना खतरनाक रहता है। आसपास की जमीन के साथ साथ पानी को भी काफ़ी खतरा रहता है, प्रदूषण भी फैलता है। इसी को देखते हुए जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है उसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह जो विरोध है उसके अपने अपने पर्सनल कारण हो सकते हैं, हमें उस चीज की जानकारी नहीं है। बहरहाल जो आधुनिकता को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं उनके सहारे रतलाम से डूंगरपुर रेल लाइन की नैया पार हो सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। आने वाले वर्ष में जब भी यह पावर प्लांट 5 साल के मिनिमम समय को हम अंदाज लगा सकते हैं कि 5 साल तो इनमें बनने में लग ही जाएगा, तो उसके हिसाब से यह रेलवे लाइन बन सकती है और लागत को जो पावर प्लांट कंपनियां हैं वह रेलवे के साथ में साझा कर सकती हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब हमें इसके लिए आने वाले समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। करीब 2 साल का वक्त तो इसमें जो पावर प्लांट का कार्य है वह शुरू होने में लगेगा। उसके बाद में यह रेलवे लाइन अस्तित्व में आ सकती है। शायद राज्य सरकार भी इसीलिए अभी तक इस विषय पे मौन बैठी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पावर प्लांट कंपनियों को कोयला परिवहन करने के लिए रेलवे लाइन की ज़रूरत तो पड़ेगी। इस स्थिति में उनके पैसे बच जाएंगे। खैर, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वह आप सबके सामने रखी है, क्योंकि जो वागड़ की जनता है वो रेलवे लाइन का लंबे समय से इंतज़ार कर रही है तथा जो डूंगरपुर तक बड़ी लाइन आने के बाद अब उन्हें रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का इंतज़ार है। इसके बारे में आप सबके क्या निजी विचार हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रतलाम बांसवाड़ा परियोजना के बारे में विस्तृत वीडियो हम पूर्व में आप सबके समक्ष रख चुके हैं, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।